कहते हैं हर चीज का एक बुरा वक्त आता है, शायद इंटरनेट का भी कभी बुरा वक्त आया था और तब फेमस हुए थे हिपोक्रेट भाव। हिपोक्रेट भाव जिनको अगर मैं दुनिया के 2 सबसे गंदी गालियों में डिस्क्राइब करूँ तो हिपोक्रेट भाव। अगर कैरी मिनाटी की स्क्रिप्ट में गालियों को थोड़ा ज्यादा ऐड कर दिया जाए और ह्यूमर को बहुत ज्यादा सब्ट्रैक्ट करके माइनस में पहुंचा दिया जाए तो बनते हैं हिपोक्रेट भाव। क्योंकि भाव को बार बार मजाक करना पसंद नहीं है, शायद उनके पेरेंट्स को भी नहीं होगा, तभी उनका कोई सिबलिंग ही नहीं है। पहले फेल्ड स्पर्म, फिर फेल्ड स्टूडेंट, फिर फेल्ड इन्फ्लुएंसर और फिर फेल्ड एक्टर और अब एक फेल्ड होस्ट। भाव की जिंदगी में इतनी फेलियर्स हैं कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ वाले कोट को स्पेशली भाव के लिए भाव लाइफ इज अ पार्ट ऑफ फेलियर कर दिया गया है। भाव मीम्स की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो गए। मेक सेंस क्योंकि उनकी जिंदगी भी किसी मीम से कम नहीं है। भाव इन सबसे अच्छा ना आप मैनफोर्स या ड्यूरेक्स के ब्रांड एम्बेसडर ही बन जाओ, आखिर किसी तरह तो लोग आपको सीरियसली ले ही लेंगे कॉन्डम खरीदने के लिए। हिपोक्रेट भाव ने एक शो को भी होस्ट किया है, अनसुनी। मेकर्स इस शो को बिग बॉस, इंडियन आइडल या डांस प्लस जैसे शोज का कंपटीशन बनाना चाहते थे। कंपटीशन तो बना लेकिन वर्ल्ड्स डेडलीस्ट डिजीज के लिए। मुद्दे पे आते हैं। भाव मैं एक वर्कर हूँ, पिछले 6 सालों से ये काम कर रही हूँ। भाव मैंने ग्रेजुएशन किया। अरे वाह। हाँ, जगह जगह जॉब के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। कहीं भी जाती हूँ तो 3,500-4 हज़ार रुपये 12-14 घंटे काम करो और बस अब इसमें तो गुजारा नहीं होता ना। इधर ये आंटी अपनी इमोशनल बैक स्टोरी बता रही है। 10 बार कैमरा एंगल चेंज हो गया, बैकग्राउंड म्यूजिक भी चीयरफुल से इमोशनल हो गया। यहाँ सिर्फ हिपोक्रेट भाव के एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए। इसलिए मैं जॉब का बोल करके दिल्ली आ गई। वहाँ पे एक मसाज पार्लर में काम शुरू किया। मसाज पार्लर की आड़ में ये काम भी होता था। अरे नो, अब तो थोड़े सीरियस एक्सप्रेशन दे दो। और घर में बोल दिया कि दिल्ली में अच्छी जॉब लग गई है, हर महीने मैं पैसे भेज दिया करूँगी, तो घर वालों की ज़रूरतें भी पूरी होती रही। वो भी खुश थे, मैं भी काम कर रही थी। भाव चोर बाजार वाले संजय दत्त होते हुए भी अर्जुन कपूर के भी अर्जुन कपूर निकले। मेरी बेटी जब वो 3 साल की थी ना, तब उसके पापा मतलब मेरे पति गिरीश हमें छोड़कर जा चुके थे। जिसने सब कुछ खो दिया जिंदगी में, अगर उसके पास कोई चीज आ जाती है तो उसे लगता है ये चीज मेरे से ना खोए। बस ऐसे ही मेरी जिंदगी में पीयूष आए थे। पीयूष गिरीश के बहुत खास दोस्त हैं और उन्होंने गिरीश से वादा किया था कि वो मेरा और नेहल का हमेशा ख्याल रखेंगे, हमेशा हमारे लिए खड़े रहेंगे। तो फिर आपने और पीयूष ने शादी कर ली? जी भाऊ, शादी कर ली। बस यही बात तो लोगों को हजम नहीं हुई ना। एग्जैक्टली आंटी, जब हिपोक्रेट भाव को इतनी रिस्पेक्ट दोगे तो लोगों को ये बात हजम थोड़ी होगी। हिपोक्रेट भाव को लोग सबसे ज्यादा तब कॉल करते हैं जब भाव अपनी टैक्सी लेकर उन्हें पिक करने के लिए लेट हो जाते हैं। और रही बात रिस्पेक्ट की, तो भाव गूगल को थैंक यू जरूर बोल देना कि डिफरेंट वर्ड्स में आपको अनएम्प्लॉयड लिखने की जगह एक सिंपल यूट्यूबर ही लिख दिया। और जिसको डिफरेंट वर्ड्स और अनएम्प्लॉयड का मतलब नहीं पता, आई मीन जो हिपोक्रेट भाव की ऑडियंस है। आपने देखा होगा एक 2-4 दिन पहले पेपर में हेडलाइन आया था, शादी में दूल्हे की माँ और दुल्हन का बाप दोनों भाग गए। नॉट रिलेटेबल भाव, क्योंकि किसी भी इंडियन न्यूज़पेपर के इतने स्टैंडर्ड्स अब तक नहीं गिरे कि वो फालतू की न्यूज प्रिंट करना स्टार्ट कर दे। और न्यूज से याद आया, ये इन लोग क्या करना चाहते हैं? बच्चों के जान के साथ क्यों खेल? पहली बार बीमारी को खुद मास्क लगाते हुए देख रहा हूँ। सोनल, भाऊ मैंने 23 साल की उम्र में शादी करी। देखो, फालतू का टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं तुम्हें इस एपिसोड का स्पॉइलर ही दे देता हूँ। इन आंटी ने 23 की एज में ही मैरिज करी ताकि वो जल्दी मदर बन सकें, बट किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से वो मां नहीं बन पा रही है। तो फिर ये बाबा बंगाली के पास चले गए और फिर वो उसके बाद एक मदर बन। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। अच्छा, उसकी दवाई काम कर गई? आशीष के हिसाब से मैं नेचुरली प्रेग्नेंट ही नहीं हुई थी, मैं एक्चुअली उस नायक की दवाई से प्रेग्नेंट हुई थी। और मैं जो इतने सालों से बच्चों के लिए तड़प रही थी, मैंने अपनी लापरवाही से उस बच्चे को नहीं संभाल पाया और उस बच्चे को खो दिया मैंने। ये मेरा ही पति मुझसे कह रहा है। ठीक है सोनल, पीछे जाके बैठो, मैं आशीष से बात करता हूँ। बेटो तुम पीछे, तुम कर रहे ना, उसको अंधविश्वास कहते हैं। अंधविश्वास समझता है? समझते हैं ना भाव। अंधविश्वास मतलब एक इरैशनल बिलीफ जो फैब्रिकेटेड एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड हो। एग्जाम्पल के लिए आपका शो ही ले लो, बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। तो गाइस, अब वक्त आ गए हम सबके फेवरेट पार्ट, पंच लाइन सेगमेंट्स का। स्क्रिप्ट लिखते टाइम में सोच रहा था कि सबसे ज्यादा ब्रूटल पंच लाइन्स डालूंगा, फिर मुझे याद आया जब मेकर्स ने खुद शो बनाते टाइम एफर्ट्स नहीं डाले तो मैं क्यों एफर्ट्स डालूं। भाव, अब सलमान भाई से लेकर रफ्तार भाई सबसे मिल चुके हो। मेरा एक सवाल है, साइकेट्रिस्ट से कब मिल रहे हो? मेरी इंडियन गवर्नमेंट से अपील है कि भाव को अफ्रीका भेज दो, बिकॉज द कंट्री हैज एवरीथिंग दैट भाव डिजर्व्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। देखो, कोई भी भाव को जाकर हिट नहीं देगा। एंड अगर तुम्हें वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो लाइक करना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करना। एंड अगर मैं तुम्हें ज्यादा पसंद आ जाए तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तब तक के लिए बाय। हाँ, मैं भूल नहीं पाऊंगा वो दिन कभी भी जब तू बन के आई थी मेरी लाइफ में अतिथि। माना तेरी सब बुरी आदतें लिखी थी, मकसद ये नहीं था जानती थी तू भी।